Hi students, today we will read chapter 7 Sports and History from class 10 history book महाराष्ट्र बोर्ड। साथ ही साथ हम हिंदी में भी पढ़ते जाएंगे। खेल और इतिहास। These are the contents of the lesson. 7.1 Importance of sports. 7.2 Types of sports. 7.3 Globalization of sports. 7.4 Games, Game Materials and Toys. 7.5 Toys and History. 7.6 Literature and Movies on Sports. 7.7 Sports and Professional Opportunities. अभी हिंदी में भी देखते हैं। 7.1 खेलों का महत्व। 7.2 खेलों के प्रकार। 7.3 खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। 7.4 खेलों की सामग्री और खिलौने। 7.5 खिलौने और इतिहास। 7.6 खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। 7.7 खेल और व्यवसाय के अवसर। ठीक है, एक एक पैराग्राफ हम पढ़ते जाएंगे दोनों का। वी विल रीड one by one paragraphs of each so that we will get a better understanding. Sports combine entertainment and physical exercise. To play is a natural human instinct. Hence, the history of sports begins with the origin of mankind. Various games have been played since the beginning of civilization. Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. The ancient Indian literature and epics mention various games such as games of dice, duth, wrestling, horse and chariot races, and chess. Now in हिंदी में देखते हैं क्या है। मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है, क्योंकि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन था, उसी प्रकार वह खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। भारत के प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में द्यूत, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख मिलता है। ठीक है। दंगल कुश्ती, देखिए एक फोटो दिखाया गया है, इसमें दो लोग कुश्ती कर रहे हैं, दो पहलवान, और दो लोग देख भी रहे हैं। क्या आप जानते हैं, वडोदरा के ख्याति प्राप्त पहलवान जुम्मा दादा और माणिक राव की व्यायामशाला अखाड़ा पटियाला का क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गुजरात का स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, कोल्हापुर की खासबाग आणि मोतीबाग तालीम अखाड़ा, अमरावती का हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, पुणे की बालेवाड़ी का श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल दंगल कुश्ती और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। अभी इसका इंग्लिश देखते हैं। डू यू नो there are a number of training centers for wrestling and other sports? First, Vyayamshala of famous wrestlers Juma Dada and Manik Rao, Vadodara, ये वडोदरा में है। सेकेंड, क्रीडा
विद्यापीठ पटियाला। थर्ड, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स, गांधीनगर। फोर्थ, खासबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम, कोल्हापुर। फिफ्थ, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती। सिक्स्थ, श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, हिंदी पहले पढ़ेंगे उसके बाद इंग्लिश। नाउ वी विल फर्स्ट रीड हिंदी देन इंग्लिश। क्या आप जानते हैं खेल और ग्रीक यूनानी लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से है। ग्रीकों ने खेलों को नियमित और सुसंगठित रूप प्रदान किया। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़, दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों के मैचों का प्रारंभ किया। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीक शहर में किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना और विजय प्राप्त करना सम्मान की बात समझी जाती है। Now English. Do you know? Sports and Greeks is a very ancient equation. The Greeks were the first to standardize the rules of sports and organize them systematically. They started sports competitions of discus throw, horse and chariot races, wrestling and boxing, etc. The ancient event of Olympic competitions used to be held at Olympia, the ancient Greek city. To be able to participate in Olympics and to be winner is supposed to be a great honor for sports persons. Now section 7.1, section 7.1, खेलों का महत्व। हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में व्याप्त दुख और चिंताओं को भुला देने की सामर्थ्य खेलों में है। खेल मन बहलाने और मन को ताजगी तथा स्फूर्ति से भर देने का कार्य करते हैं। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे गुणों में वृद्धि होती है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेलजोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। Now in English, section 7.1, importance of sports. To play games is very important for us. It enables us to overcome suffering and worries. Games help us to relax and refresh our minds. Games which involve lot of physical activities provide good exercise as well. Games help in building a tenacious and strong body. Playing games also helps us in developing courage, determination and sportsmanship. Games needing collective participation help us to develop a sense of cooperation and team spirit. It also helps in developing leadership. Now section 7.2, types of sports. इसमें भी 7.2 खेलों का प्रकार, कितने प्रकार के खेल होते हैं वो हम देखेंगे। खेलों के घरेलू और मैदानी खेल, ये दो प्रकार हैं। घरेलू खेल मतलब जो अंदर खेले जाते हैं। घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठक वाले खेल कहते हैं, जैसे शतरंज, ताश, पांसे वाले खेल, कैरम, कौड़ियों वाले खेल।
ये खेल कहीं पर भी बैठकर खेले जा सकते हैं। प्रायः लड़कियां सागर गोट एक प्रकार का खेल यह बैठक वाला खेल खेलती हैं। घर घर खेलना अथवा गुड्डा गुड़िया का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा गया है, परंतु उसमें घर के सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। विशेष रूप से गुड्डा गुड़िया की शादी का खेल तो पारिवारिक आनंद का समारोह होता है। नाउ सी इन इंग्लिश section 7.2 types of sports. Sports are of two types: indoor games and outdoor games. Indoor games. Indoor games are played within a closed environment, and a number of them are played by sitting at one place. They include chess, card games, games played with gamesmen and dice, carom, etc. The game known by various names as कचकावडिया कचकावडिया और चौकाबरा चौकाबरा और as Indian Ludo is very popular among Indians. The game known as Sagargote played with a bunch of seeds or stones. It usually played by girls. There is another game known as Bhatukali, means playing house, which is usually played by girls. However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll and a boy doll. It is an occasion of family celebration. Now, outdoor games. First, we will see in the Hindi. मैदानी खेल. मैदानी खेलों में देशी और विदेशी खेल ये दो प्रकार के हैं। देशी खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, अटया पाट्या, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। कबड्डी लड़के लड़कियों में कंचे, लगोरी, गड्डी का खेल, गुल्ली डंडा, चकई अथवा गिरनी चलाना, लट्टू घुमाना, जिम्मा, लड़कियां एक दूसरे को ताली देकर वृत्त में घूमती हुई नाचती हैं। लंगड़ी जैसे खेल लोकप्रिय हैं। विदेशी मैदानी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। मैदानी खेलों में धावन की दौड़ विश्व भर में लोकप्रिय है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर मैराथन और बाधा दौड़ का समावेश होता है। यहाँ तक पूरा कर लेते हैं पहले। शारीरिक कौशलों पर आधारित मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद, पानी का खेलों में तैरने की स्पर्धाएं, वाटर पोलो, नौकायान स्पर्धाएं तथा शारीरिक व्यायाम के खेलों में मलखंभ, रस्सी के ऊपर खेला जाने वाला मलखंभ, जिम्नास्टिक आदि का समावेश होता है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं अब इसको। आउटडोर गेम्स. The outdoor games can be categorized into two types: Indian sports and international sports. This is a picture in which girls are playing games. Which game? Langdi. This game is called Langdi. Indian games include Langdi, Kabaddi, Atapatya, Kho-Kho, etc. Indian games like marbles, Lagori, Viti, Dandu
और गिल्ली डंडा, पिंगारी, वॉर्ल्स, भोवारे, टॉप्स, फुगाडी, Jima are quite popular. The international games include badminton, alternatively spelled as badminton, table tennis, hockey, cricket, football, golf, polo, etc. Among outdoor sports, running races are popular all over the world. Sprints or short distance running races are usually arranged for 100 and 200 meters. There are also middle distance and long distance races. Marathon is a long distance running race. Other types of running races are hurdles and relay races. This is a picture of Malkham doing by these boys. And this is a picture of playing football. This is a picture of skating. This is a picture of table tennis, playing tennis. And Langdi we already seen. Now see, do you know daily schedule of Lakshmi Bai and Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi? First we will see in Hindi. ये स्केटिंग करते हुए लोग हैं, ये फुटबॉल खेलते हुए लोग हैं, ये मलखम करते हुए लोग हैं, और उससे पहले ये टेबल टेनिस खेलते हुए लोग हैं, ये लंगड़ी खेलते हुए कुछ लड़कियां हैं और दर्शक देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या? बाई साहेबास शरीराचा शोक फॉर होता, पहाटेस उठून मलखांबासी जाऊन 2 घटका कसरत करून नंतर घोडा मंडरावर धरून लागलीच हत्तीवर बसून हत्तीस फेरफटका करून 4 घटका दिवसास खुरा खाचे, खाडे व दूध पिडे करून स्नान होत असे। ये मराठी में ही लिखा हुआ है, इसका हिंदी में नहीं हुआ है ट्रांसलेशन। विष्णु भट्ट गोडसे की माझा प्रवास पुस्तक से, ये विष्णु भट्ट गोडसे ने बुक लिखी है माझा प्रवास, उससे ये लिया गया है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ये मराठी में ही है। कोई बात नहीं, हम मराठी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा हिंदी में समझ लेंगे। बाई साहेब को व्यायाम का बहुत शौक, अच्छा हिंदी यहीं पे दिया हुआ है। तड़के जाकर मलखम पर कुछ समय कसरत करती, घुड़सवारी करती, उसके तुरंत बाद हाथी पर बैठकर हाथी को घुमा लाती। प्रातःकाल खुराक पौष्टिक आहार खाकर एवं दूध पीकर स्नान करती। So this is about the daily schedule of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up in the early hours, spend an hour to Gatikas, exercising on the Malkham, and then she had rounds of horse ride and a long elephant ride. 2 hours for Gatikas after sunrise, she would eat khurak, a diet meant for enhancing physical strength, and drink milk. Thereafter, she had bath. Now, do you know, according to Manisha Bathe, Malkham and its various tactics were devised by Balambhat Deodhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II.
She also notes that Balambhat was inspired watching monkeys while they leap and played on trees. इसका हिंदी भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, श्रीमती मनीषा वाटे द्वारा किए गए शोध कार्य के अनुसार दंगल कुश्ती के लिए पूरक मल्लखंब का खेल और उसकी पकड़ें दांवपेच इसकी उत्पत्ति पेशवाई के उत्तरार्ध में मल्लविद्यागुरु बालमभट्ट देवघर देवधर द्वारा हुई। श्रीमती वाटे ने यह स्पष्ट किया है कि बालमभट्ट को यह व्यायाम प्रकार पेड़ों पर कूदने, लांघने और फांदने वाले बंदरों को देखकर सूझा। ओके, तो आगे भी पढ़ते हैं। स्केटिंग का पिक्चर है, लोगों ने पैरों में स्केट्स बांध के, इसके नीचे पहिए होता है, वो आगे आगे चलते हैं बैलेंस बना के। सामूहिक खेल स्केटिंग आणि स्कीइंग, फिसलने की दौड़, आइस हॉकी या ये लोकप्रिय खेल हैं। साहसिक और रोमांचक खेलों में पर्वतारोहण, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार की दौड़ का समावेश होता है। चलिए ढूंढेंगे। शिक्षक, अभिभावक और अंतर्जाल की सहायता से कुश्तीबाजी खाशाबा जाधव, मारुति माने, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। लेट्स रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। These people are doing skating. Their shoes are having wheels, with the help of which they are moving forward and making the balance. Shot put, discus throw, long jump, high jump, water sports like swimming, competitions, water polo, rowing, and sports that combine physical exercise and acrobatics like Malkham, rope Malkham, gymnastics, etc. are all included in the outdoor sports based on physical skills. Let us find out. Get to know more about wrestlers Khashaba Jadhav, Maruti Mane and cricketer Bharat Ratna Sachin Tendulkar with the help of internet. Now adventurous games. खेल प्रतियोगिताएं। एडवेंचरस गेम्स कहाँ है इसमें? अच्छा, यहाँ पहले ही हो गया है साहसिक खेल। ठीक है, खेल प्रतियोगिताएं पढ़ते हैं। खेल प्रतियोगिताएं। संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों की ओलंपिक, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिताएं, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थानीय, नगरीय, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी उसी क्षेत्र में उत्तम भविष्य करियर बना सकता है। ठीक है, ये देखो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वाइट ड्रेस इनका, वाइट ड्रेस पहन के। ठीक है, नाउ रीड इट इन इंग्लिश। Adventurous games. Ice skating, skiing, ice hockey, etc. are popular games that require balancing skills.
There are many other adventurous games which include rock climbing, gliding, auto racing, cars and motorbikes, etc. Sports competitions. Sports competitions of various types is a worldwide phenomenon. See how people are playing cricket in this picture. Sports competitions like Olympics, Asian Games, also known as Asiad, Paralympic or Special Olympics for disabled people, Cricket World Cup, etc. are organized on regular basis. Also international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on a grand scale. In India, hockey and cricket are very popular. Hockey is our national game. Competitions of all these games are organized at local, city, taluka, districts, state, national and international levels. Sportspersons who perform well in national and international competitions have good career prospectus. Then we will see, do you know? क्या आप जानते हैं? This one, ये वाला. मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे। उनके नेतृत्व में 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम में खिलाड़ी के रूप में खेले थे। 29 अगस्त उनका जन्मदिन है तथा इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उस कारण उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। In English, do you know Major Dhyanchand, an expert player of hockey, was also the captain of the Indian hockey team? Indian hockey team won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics under his captaincy. He was also part of the previous Indian hockey teams in 1928 and 1932, which played at Olympics and won gold medals. 29th August, the birth date of Dhyanchand, is celebrated as the National Sports Day in India. He was known as the Wizard of Hockey. He was honored with a Padma Bhushan in 1956. Now section 7.3, Globalization of Sports. First, let's read it in Hindi. इधर कुछ छोटा भी है लगता है। हाँ, ये 7.3, खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विंबलडन जैसे प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते हैं, उन देशों के लोग भी इन खेलों का आनंद लेते हैं। जैसे विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा था। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी हैं। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से ये मैच देखते हैं। दर्शक मनोरंजन के रूप में देखते हैं। विविध कंपनियां इन मैचों की ओर विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती हैं। खेल से संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं।
Let's read it in English also. 7.3 Globalization of sports. The field of sports in the 20th and 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. The citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning match played by Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment. Industrial and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their way, where retired sportsmen also have an opportunity to participate as commentators. Now section 7.4 गेम मटेरियल्स एंड टॉयज हिंदी में देखते हैं पहले 7.4 खेलों की सामग्री और खिलौने छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं उन्हें खिलौने कहते हैं प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं इन खिलौनों को सांचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता था प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है शूद्रक के एक नाटक का शीर्षक मृच्छकटिक है मृच्छकटिक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी है Let's see it in English also. Section 7.4 Game materials and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. Clay toys have been found in archaeological excavations. These toys were fashioned either by hands or by using molds. Dolls are mentioned in the ancient Indian literature. A Sanskrit play by Shudraka is named as Mricha Katika. A Sanskrit play by Shudraka is named as Mricha Katika. It means a clay cart. Mricha Katik in Hindi, जिसका अर्थ है मिट्टी की गाड़ी ओके क्या आप जानते हैं कथा सरित सागर ग्रंथ में अनेक मनोरंजक खेलों और खिलौनों का वर्णन मिलता है इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का वर्णन आता है कल दबाने पर ये गुड़ियां ऊपर उड़ती हैं तो कुछ नाचती हैं और कुछ आवाज प्रकट करती हैं इंटरेस्टिंग डू यू नो कथा सरित सागर कथा सरित सागरा has a very interesting descriptions of games and toys. There are descriptions of flying dolls. It mentions that on pressing a key, some dolls used to fly, some used to dance, and some used to make sounds. Let us find out. चलिए ढूंढेंगे पहले भारत के अनेक भागों में लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थी महाराष्ट्र में ठकी नाम से जानी जाने वाली रंगीन लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती थीं ऐसी लकड़ी की गुड़ियां बनाने की परंपरा भारत के अन्य किन प्रदेशों में प्रचलित थी अथवा है यह ढूंढेंगे मीन्स किन प्रदेशों में प्रचलित थी या अथवा है मतलब अभी भी है ये ढूंढना है इन गुड़ियों को उस प्रांत में
किन नामों से जाना जाता है, यह भी ढूंढेंगे। Let us find out. In India, there are regional traditions of making dolls. The wooden dolls made in Maharashtra were known as Thaki. Let us find out about other regions where dolls were made or are still being made. Let us also find out the local names of such dolls. Now section 7.5, Toys and History. 7.5, खिलौने और इतिहास। खिलौनों के माध्यम से इतिहास और तकनीकी विज्ञान पर प्रकाश डाला जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का बोध होता है। महाराष्ट्र में दीपावली में मिट्टी के किले गढ़ बनाने की लंबी परंपरा है। इन मिट्टी के किलों गढ़ों पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सहयोगियों की प्रतिमाएं रखते हैं। महाराष्ट्र की इतिहास जिन किलों गढ़ों के कारण निर्मित हुआ, उस इतिहास का स्मरण करने का यह एक माध्यम है। 7.5, Toys and History. Toys can throw light on history and technological development. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. As a part of traditional Diwali celebrations in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are played on these model forts. This tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. An ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of Pompeii, an ancient in Italy. It is dated to 1st century CE. This artifact throws light on the Indo-Roman trade relations. Thus, toys found in archaeological excavations can tell us about cultural contacts between nations in ancient times. इटली के पाम्पेई शहर में हुए उत्खनन में एक भारतीय हस्तिदंत से बनाई हुई गुड़िया पाई गई। हस्तिदंत मतलब हाथी दांत की बनी हुई। यह गुड़िया पहली शताब्दी की होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसके आधार पर भारत और रोम के बीच चलने वाले संबंधों का अनुमान किया जा सकता है। इस रूप में उत्खनन में पाए गए खिलौने प्राचीन समय में विभिन्न देशों के बीच के पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डाल सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 7.6, खेल और संबंधित साहित्य तथा फिल्में। 7.6, literature and movies on sport. First we will read Hindi, then English. खेल और उससे जुड़ा साहित्य यह एक नवीन ज्ञान शाखा है। खेलों से संबंधित पुस्तकों, कोशों को नए से बनाया जा रहा है। अभी अभी मराठी भाषा में मलखम का इतिहास प्रकाशित हुआ है। व्यायाम पर कोश पाया जाता है। खेल विषय पर निरंतर कलम चलाने वाली षटकार नाम की पत्रिका का पहले प्रकाशन होता था। अंग्रेजी में खेल विषय से संबंधित साहित्य विपुल मात्रा में पाया जाता है। खेल का लगातार प्रसारण करने वाले अनेक चैनल दूरदर्शन पर हैं। वर्तमान समय में खेल और खिलाड़ियों के जीवन पर हिंदी और अंग्रेजी फिल्में बनी हैं, जैसे मैरी कॉम और दंगल। मैरी कॉम ओलंपिक में भाग लेने वाली और कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मुक्केबाज और फोगेट प्रथम महिला
कुश्ती पहलवान के रूप में जानी जाती हैं। ये दोनों फिल्में उनके जीवन पर आधारित हैं। फिल्म का निर्माण करते समय फिल्म का कालखंड, उस समय बोली जाने वाली भाषा, परिधान, सामान्य जनजीवन का सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है। इन घटकों का गहन अध्ययन करना इतिहास के विद्यार्थियों के लिए संभव होता है। कोश, समाचार पत्र अथवा अन्य स्थानों पर खेलकूद विषय पर लिखते समय खेलों के इतिहास की जानकारी अवश्य होना आवश्यक है। Now let's read it in English also. 7.6 Literature and Movies on Sport. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. The history of Malcolm has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. There is ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various languages. For instance, the film Mary Kom and Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer to participate in the Olympics and to win a bronze medal. Dangal is based on the life story of Fogart sisters, who were the first Indian female wrestlers to win gold medals at various international competitions. The process of making a movie requires deep study of the particular period of the movie's story, language, dressing style, social life, etc. of that period. Students of history are well trained. Section 7.7 Sports and Professional Opportunities. Although sports and history appears to be distant as subjects, there is a close tie between them. Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics or Asiad or national and international matches. Let's read this one paragraph in Hindi also. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको. सेक्शन 7.7 खेल और व्यवसाय के अवसर. खेल और इतिहास को सरसरी दृष्टि से देखने पर ये दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं, परंतु उनके बीच घनिष्ठ संबंध है. इतिहास के विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं. ओलंपिक अथवा एशियाई खेलों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का खेल प्रतियोगिताओं के संदर्भ में लेखन समीक्षण करने के लिए इतिहास के तज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है. खेल प्रतियोगिताओं के चलते उन खेल प्रतियोगिताओं का समीक्षापूर्ण निवेदन करने अथवा आंखों देखा हाल बताने के लिए तज्ञों की आवश्यकता होती है. इन तज्ञों को दर्शकों श्रोताओं के सम्मुख खेल का इतिहास, पिछले आंकड़े, खेल में हुए अब तक के कीर्तिमान, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल से संबंधित ऐतिहासिक स्मृतियां जैसी बातों की जानकारी रखना आवश्यक होता है. दूरदर्शन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज आदि खेलों का सीधा प्रसारण होता रहता है. अलग अलग चैनलों के कारण इन खेलों से संबंधित जानकारी, आंकड़ों का विवरण रखने वालों को महत्व प्राप्त हुआ है. खेलकूद से संबंधित चैनलों का 24 घंटे प्रसारण चलता रहता है. परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं. In English, matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels.
The role of professionals who track and keep the record of these telecasts from various channels has become very important now. The sports channels continue telecast round the clock. There are many professional opportunities available in this field. खेल प्रतियोगिता में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पंच अंपायर के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं। योग्यता प्राप्त पंचों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। सरकारी और निजी कार्मिक विभागों में आरक्षित स्थान रखे गए हैं। References are an essential factor of sports matches. Trained referees are required to pass qualifying examinations. Qualified referees can work at district, state, national, and international levels. Government and private sectors are trying to promote sports. There are scholarships offered to sportspersons. There are reserved seats for them in the government and private establishments. क्या आप जानते हैं, पहले मराठी भाषा के क्रिकेट मैचों का आंखों देखा हाल अर्थात निवेदन बाल ज पंडित करते थे। आकाशवाणी से इस धारा प्रवाह निवेदन रंगीन कमेंट्री को लोग कानों में प्राण लगाकर सुनते थे। यह धारा प्रवाह निवेदन करते समय बाल ज पंडित उस मैदान का इतिहास, खेल से संबंधित यादें और पहले किए गए कीर्तिमानों की जानकारी देते थे। उन्हें क्रिकेट और इस खेल के इतिहास का उत्तम ज्ञान था। परिणामस्वरूप उनका धारा प्रवाह निवेदन रोचक और आकर्षक होता था। Do you know Bal J. Pandit was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentary? People used to listen very eagerly to his broadcasts from Akashvani. His well-studied commentaries were full of information about the history of the playground, career history of the players, anecdotes about the game, and established records of the game. His commentaries used to be entertaining because of these historical details. So this is all. We have completed the lesson. Exercise we will do exercise in next session. स्वाध्याय हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।